डोमिनिक ने मेडिकल स्टोर पर पैसा देकर अपनी दवाइयां ली और पलटकर वो सड़क के दूसरे किनारे खड़ी अपनी कार में पहुंचा और दरवाजा खोला तो देखा उसका 6 साल का बेटा जोजो कांच में देखते हुए किसी से बात कर रहा था। डोमिनिक ने बैठते हुए प्यार से पूछा, किससे बात कर रहे हो जोजो? दादी से। अच्छा, क्या बोल रही है तुम्हारी दादी? डोमिनिक ने कार को स्टार्ट करते हुए पूछा। बोल रही है जल्दी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी जोजो। झटके से डोमिनिक ने उस ओर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक गोवन सिमेट्री थी जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। तो फिर जोजो किससे बात कर रहा है? डोमिनिक ने खुद से सवाल किया। तभी जोजो ने हाथ हिलाया और बोला, बाय दादी। फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। दादी ने मुझे फ्लाइंग किस दी। देखो अब तो वहाँ दादी की कितनी सारी फ्रेंड्स भी आ गई। यही रहती है वो दादी के साथ। मुझे भी दादी इनके साथ ले जाएगी। सुनकर डोमिनिक कांप उठा। उसने अच्छे से नजरें दौड़ाई मगर सिमेट्री खाली थी। उसे लगा जोजो की इमेजिनेशन होगी। इस उम्र के बच्चे कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं। ये सोचकर डोमिनिक कार ड्राइव करने लगा। जोजो चलती कार से देख रहा था बहुत से मरे हुए लोगों के बीच खड़ी दादी उसे हाथ हिलाकर बाय कर रही थी। अगले दिन डोमिनिक जोजो को घर ले जाने के लिए पंजिम पब्लिक स्कूल गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आपकी बेटी को तो उसकी दादी ले गई। सुनकर डोमिनिक फट पड़ा। मेरी माँ को मरे 10 साल हो चुके हैं, फिर वो कैसे मेरे बेटे को स्कूल से ले जा सकती हैं? सुनते ही मैनेजमेंट में हाहाकार मच गया। गोवा पुलिस को बुलाया। तभी डोमिनिक के दिमाग में आया, दादी कल भी जोजो ऐसा ही कह रहा था, कहीं वो। तुरंत डोमिनिक अपनी कार में बैठा और पागलों की तरह ड्राइव करता हुआ गोवन सेमेट्री में पहुंच गया। वहां चारों ओर मौत का सन्नाटा पसरा था। डरते हुए उसने जोजो को पुकारा। कहीं दूर से उसे जोजो की आवाज सुनाई दी, डैडी ढूंढो मैं कहाँ हूँ। तुरंत डोमिनिक आवाज की दिशा में दौड़ा। नई पुरानी कब्रों के बीच में गिरता पड़ता डोमिनिक एक जगह पहुंचा तो उसके हाथ पैर ढीले हो गए। उसने देखा इस वीराने कब्रिस्तान में जोजो एक कब्र के पास बैठा होमवर्क इस तरह से कर रहा था जैसे कोई होमवर्क करने में उसकी हेल्प करा रहा हो। जोजो डोमिनिक को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, देखो दादी, मैंने कहा था ना डैडी मुझे ढूंढ लेंगे। घर पर भी जब हम हाइड एंड सीक खेलते हैं डैडी हमेशा मुझे पकड़ लेते हैं। डोमिनिक का गला सूख गया ये सोच करके, कौन है यहाँ? किससे बात कर रहा है जोजो? डोमिनिक ने अपने सूखे होठों पर जबान फेरी और बोला, जोजो मम्मी घर पर परेशान हो रही होंगी बेटा, घर चलो। जोजो ने होमवर्क करते हुए बोला, अभी दादी मुझे होमवर्क करवा रही है ना, अब बाद में आना। डोमिनिक आगे बढ़ने वाला था कि जोजो पास में बैठी दादी से बोला, लो होमवर्क तो हो गया दादी, अब मैं जाऊँ? कल फिर आप मुझे होमवर्क करवाना। हाँ। भूतहा दादी बड़े प्यार से जोजो के सिर पर हाथ फेरते हुए सहमति में सिर हिला दिया था। जोजो दादी को गले लगाते हुए कहता है, आई लव यू दादी। वो इमोशनल होकर कस के जोजो को गले लगा लिया था। डोमिनिक के पसीने छूटने लगते हैं कि ये देख करके कि जोजो कब्र को गले लगाकर आई लव यू दादी कह रहा था। वो दौड़ा, जोजो का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे ले जाने लगा। तो जोजो ने अपना हाथ खींचा और बोला, दादी को बाय तो करने दो। कब्र के पास बैठी दादी बड़े प्यार से जोजो को बाय करती। जोजो को दिखाई दे रही थी। डोमिनिक को दिख रहा था जोजो कब्र को बाय कर रहा था। घबराया डोमिनिक जोजो को गोद उठा लिया और पागलों की तरह जोजो को गोद में लिए भाग उठा। जब घर पर जोजो की माँ मारिया को पता चला तो वो चीख उठी, वो तुम्हारी माँ की आत्मा कैसे हो सकती है डोमिनिक? तुम्हारी माँ की डेथ तो मुंबई में हुई थी, उसके बाद तुम गोवा में आए थे, हमारा प्यार हुआ और शादी की। हम तो कभी उनकी कब्र पर भी नहीं गए। फिर कैसे जोजो से पहचान कर दादी कह सकता है? ये जरूर कोई डेविल है जो हमारे बेटे के पीछे लग गई है। हमें ये घर और स्कूल दोनों बदल लेने चाहिए। वही किया। वो लोग पंजिम शहर के दूसरे कोने में रहने चले गए और जोजो नए स्कूल में जाने लगा। जोजो ने भी दादी के बारे में बात करना बंद कर दी। डोमिनिक और मारिया ने चैन की सांस ली। फिर एक दिन मारिया जोजो को होमवर्क करवाने बैठी। होमवर्क तो मैंने कर लिया। मारिया ने चेक किया और वो हैरान रह गई कि इतना होमवर्क अकेले जोजो ने कैसे कर लिया। तब मासूमियत से जोजो बोला, दादी ने होमवर्क करवाया है, अब दादी हमारे साथ ही रहेंगी, है ना दादी? मारिया घबराकर पीछे हट गई। उसने चारों ओर देखा। कमरे में सिर्फ वो दोनों अकेले थे। मगर जोजो ने देखा पास में बैठी दादी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी।
घबराई मारिया ने जोजो का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती खींचकर उसे ले जाने लगी। जोजो चीख उठा, दादी बचाओ ना मुझे। अचानक वहाँ गुस्सा भरी एक तीखी अजीब सी आवाज गूंजी और मारिया हवा में उछलकर खिड़की से टकराई, कांच को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। घायल मारिया की तो जान बच गई, पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। वहाँ वो रोते हुए डोमिनिक से बोली, प्लीज डोमिनिक, हमारे बेटे को उस डेविल से बचा लो। डोमिनिक को भी अब जोजो की जान खतरे में नजर आ रही थी, इसलिए वो बोला, पहले पता लगाना होगा वो डेविल है कौन, तभी सॉल्यूशन मिल पाएगा। लेकिन डोमिनिक, वो सिर्फ जोजो को दिखाई देती है, तो हमें उसका कैसे पता चलेगा? जोजो से पता चलेगा, डोमिनिक ने जवाब दिया। डोमिनिक जो पेशे से एक पेंटर था, उसने बातों ही बातों में जोजो से उगलवा लिया कि दादी दिखती कैसी थी। जोजो ने बताया डिस्क्रिप्शन। डोमिनिक के दिमाग में कैद हो गया। फिर हॉस्पिटल में मारिया के सामने तस्वीर बनाकर दिखाई। दिमाग पर जोर देकर मारिया बोली, ना मेरी फैमिली में ऐसे चेहरे की कोई है और ना ही मैं उसे पहचानती हूँ। डोमिनिक के दिमाग में आइडिया आया और गोवन सेमेट्री के केयर टेकर को उसने पेंटिंग दिखाई। केयर टेकर ने लुइस आंटी को तुरंत उसे पहचान लिया, क्योंकि एक दिन पहले उसकी बहू की भी मौत हुई थी। वो लुइस आंटी की कब्र पर ले गया तो डोमिनिक के पसीने छूट गए। ये वही कब्र थी जिसे गले लगाते और आई लव यू दादी कहते देखा था। अब ये कंफर्म हो चुका था, डोमिनिक राइट ट्रैक पर था। डोमिनिक ने सेमेट्री के रजिस्टर से एड्रेस लिया और लुइस आंटी के घर पहुंचा तो चकरा गया। घर खंडहर हो चुका था। डोमिनिक ने आसपास में पूछताछ की तो लुइस आंटी का नाम सुनते ही वो यूं घबरा गए जैसे भूत देख लिया हो और कुछ बताने की जगह मुंह पर दरवाजा बंद करने लगे। ऐसा क्या है जो लुइस आंटी के नाम से इतना डर रहे हैं? डोमिनिक सोच में पड़ गया। फिर डोमिनिक ने दूसरा रास्ता पकड़ा। पंजिम नगर पालिका से डोमिनिक लुइस आंटी का डेथ सर्टिफिकेट निकलवाया और पता चला लुइस आंटी ने आत्महत्या की थी। और जब वो जगह और डेट देखी तो डर से डोमिनिक चक्कर खाकर गिर पड़ा था। जिस दिन जोजो पैदा हुआ था उसी दिन और उसी हॉस्पिटल में लुइस आंटी ने आत्महत्या की थी। क्या कनेक्शन था इन सब का? ये सवाल डोमिनिक के सामने खड़ा हो गया था। डोमिनिक ये बताने के लिए मारिया के पास पहुंचा तो देखकर डर से कांप उठा कि मारिया के हॉस्पिटल बेड के चारों ओर सेमेट्री की आत्माएं खड़ी थी, जो अब उसे और मारिया दोनों को दिखाई दे रही थी। डोमिनिक को देखकर मारिया चीख पड़ी, डोमिनिक, जोजो को बचा लो, उसकी जान खतरे में है। डोमिनिक तुरंत पलटकर भागा और उस डॉक्टर के सामने पहुंच गया जिसने लुइस आंटी का ट्रीटमेंट किया था। डोमिनिक ने उसे बताकर अपने बेटे की जान की भीख मांगी तो उस डॉक्टर ने राज खोला, जिसे जानकर डोमिनिक अंदर से हिल गया। डॉक्टर ने बताया, लुइस की एक ही बेटा था जिसकी पत्नी के प्रेग्नेंट होने के कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन डिलीवरी से पहले लुइस आंटी को पता चला उसे खुद कैंसर हो चुका था, वो बचेगी नहीं। ये बात उसने अपनी प्रेग्नेंट बहू से छिपाई, लेकिन डिलीवरी के दौरान बहू की डेथ हो गई, पर जो बेटा जन्मा वो बच गया था। लुइस इस टेंशन में भी कि उसके मरने के बाद पोते का क्या होगा। उसी दिन तुम्हारी वाइफ मारिया की डिलीवरी हुई थी, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। तब लुइस आंटी को एक रास्ता सूझा। उसने अपने पोते को तुम्हारे मरे बच्चे से बदल लिया ताकि उसका भविष्य बन सके। जब इस बात का पता हॉस्पिटल को पता चला तो लुइस ने आत्महत्या कर ली। तब हॉस्पिटल अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए चुप रह गया। अब डोमिनिक को सारी बातें समझ आने लगी कि लुइस की आत्मा सेमेट्री में भटकती थी। लेकिन उस दिन मेरे साथ जोजो को देखकर लुइस आंटी समझ गई कि जोजो उसी का पोता था, इसलिए वो अपने पोते के पीछे लग गई। अब डोमिनिक को याद आया कि पहले दिन जोजो ने कहा था कि दादी जल्दी उसे अपने साथ ले जाएंगे। पैनिक्ड डोमिनिक घर के लिए दौड़ा। पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। जोजो छत की मुंडेर पर खड़ा था, जैसे कूदकर अपनी जान देने वाला हो। डोमिनिक चीखता हुआ छत पर दौड़ा और जोजो को जकड़ लिया। अगले पल डोमिनिक चीखकर अलग हो गया। उसने छत पर बने पिलर को जकड़ा था। तभी डोमिनिक की नजर सड़क पर पड़ी तो वह डर कर चीख पड़ा और जोजो को पुकारने लगा, क्योंकि जोजो लुइस आंटी की उंगली पकड़े हुए जा रहा था। डोमिनिक पागलों की तरह दौड़ता सड़क पर आया तो दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। कहाँ लेकर गई होगी वो शैतान मेरे बेटे को? खून नहीं है वो मेरा तो क्या, अपना खून समझकर तो पाला है। अब डोमिनिक को एक ही जगह समझ आई जहाँ लुइस आंटी जोजो को ले जा सकती थी। डोमिनिक सेमेट्री में पहुंच गया। चारों ओर डरावना सन्नाटा था, लेकिन जोजो की चीख गूंज उठी, डैडी मुझे बचा लो। डोमिनिक पागलों की तरह गिरता पड़ता वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और विश्वास नहीं हो रहा था। सामने लुइस आंटी की कब्र थी
और उस कब्र के अंदर धीरे धीरे जोजो धंस रहा था, जैसे दलदल के अंदर धंस रहा हो। वो डोमिनिक को देखकर रो पड़ा। डैडी मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना दादी के साथ, प्लीज डैडी मुझे बचा लो। डोमिनिक दौड़ा और कब्र में धंस रहे जोजो को हाथ पकड़कर बाहर खींचने लगा, लेकिन जोजो कब्र में धंसता जा रहा था। डोमिनिक ने पूरा जोर लगाया, लेकिन वो जोजो को धंसने से नहीं रोक सका। जोजो पूरा कब्र में समा गया। तब डोमिनिक ने वहीं पड़ा फावड़ा उठाया और पागलों की तरह लुइस की कब्र खोदने लगा। डोमिनिक भी पागलों की तरह कब्र खोदता ताबूत तक पहुंच गया और ताबूत खोला तो चीखकर रो पड़ा। ताबूत में जोजो के कपड़े पड़े हुए थे, लेकिन जोजो का नामो निशान नहीं था। कहाँ गया जोजो? क्या हुआ जोजो का? ये एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। डोमिनिक और मारिया अब हमेशा लुइस की कब्र पर जोजो के लिए फूल चढ़ाने आने लगे थे। वो जब भी आते उन्हें अलग अलग कब्रों में दौड़ते खेलते जोजो की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कब्रों की दुनिया में जोजो खेल रहा हो।